नमस्कार साथियों, वेलकम बैक टू द स्टूडेंट सेवियर यूट्यूब चैनल। सो फ्रेंड्स, हम फिर से हाजिर है एक यूपीएससी के एस्पिरेंट के रूम में। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले तो आप लोगों को बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोगों ने हमें इतना प्यार दिया, इतना सपोर्ट किया चैनल को। अभी डे बाय डे बहुत स्पीड से ग्रो हो रहा है हमारा चैनल। तो फ्रेंड्स, अभी मैं जिस यूपीएससी एस्पिरेंट के रूम में बैठा हूँ, इन्होंने इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया। उसके बाद मुखर्जी नगर में आए अपने सपनों को पूरा करने के लिए। वो सिविल सर्विसेज में आना चाहते हैं, आईएएस बनना चाहते हैं। तो हम इनसे बात करेंगे कि इसका क्या स्ट्रेटेजी है पढ़ने का, और कौन कौन सी बुक्स फॉलो करते हैं और कैसे नोट्स बनाते हैं। तो चलिए उनसे डायरेक्ट हम बात करते हैं। सबसे पहले तो आपका नाम क्या है और आप कहाँ से बिलोंग करते हो? मेरा नाम राजदीप यादव है। मैं मूलतः उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ डिस्ट्रिक्ट का रहने वाला तो हूँ। आप इस पीजी में कब से रह रहे हो और यूपीएससी की प्रिपरेशन आप कितने दिनों से कर रहे हो? मैं इस पीजी में तो अभी मुझे जल्दी आया हुआ हूँ। मैं 10 तारीख को यहाँ पे शिफ्ट हुआ हूँ। और यूपीएससी की प्रिपरेशन तो मेरा मतलब यूपीएससी को जो जर्नी स्टार्ट हुई है, मेरा ग्रेजुएशन अपेयरिंग में, मैं ग्रेजुएशन जब फर्स्ट ईयर में था तभी से मैंने यूपीएससी की प्रिपरेशन करने स्टार्ट कर दी है। ओके, तो आपका 10th 12th कहाँ से कंप्लीट किए हैं और आपका ग्रेजुएशन कहाँ से हुआ है? मैं अभी ग्रेजुएट हुआ हूँ और मास्टर्स के लिए मुझे अप्लाई करना है, मास्टर्स मुझे करना है। और मेरा 11th जो मतलब 10th और 12th जो मेरा हुआ है, ये MJY SIC इंटर कॉलेज से हुआ है। और ग्रेजुएशन मेरा इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से हुआ है। आपने कोचिंग भी लिया है या फिर सेल्फ स्टडी कर रहे हो अभी? नहीं, मैंने कोचिंग लिया है। मैंने कोचिंग ले रखा है दीक्षांत आईएएस से। मेरा मतलब यहाँ पे मेरा एडमिशन हुआ था। तो हुआ था एडमिशन तो 2 साल पहले ही हुआ था, क्योंकि मैं ग्रेजुएशन जब मेरा सेकंड ईयर था तब भी मैंने कोचिंग में एडमिशन ले लिया था। लेकिन फिर कोविड की वजह से मैं वहाँ पे रह गया, इलाहाबाद ही रह गया, गाँव में रह गया, तो मैं पढ़ नहीं पाया। लेकिन फिर से आया हूँ तो कोचिंग स्टार्ट हो रही है, मतलब 14 तारीख से। तो फिर से मतलब कोचिंग स्टार्ट करना है। नोट्स, हैंड रिटन नोट्स बनाते होंगे? देखिए, हैंड रिटन नोट्स और शॉर्ट नोट्स की बहुत प्रमुख भूमिका होती है यूपीएससी एग्जाम में। हैंड रिटन नोट्स का मतलब होता है जैसे आप बुक्स फॉलो करते हो या फिर किसी टीचर की नोट्स पढ़ते हो या क्लासरूम में नोट्स जो होती है तो होती है। लेकिन सेल्फ मतलब जो खुद से बनाई नोट्स होती हैं, जिसे हम शॉर्ट नोट्स बोलते हैं, तो उसमें हम टू द पॉइंट है, बहुत कम समय में वो हमें एग्जाम के मतलब जब हमारा एग्जाम मतलब बहुत समीप होता है, कहने का मतलब कि जब हम प्रीलिम्स दे रहे होते हैं या फिर मेंस दे रहे होते हैं, तो जो टू द पॉइंट हम लिखे होते हैं शॉर्ट नोट्स, वो मेरे लिए बहुत मतलब, क्योंकि हाथ से बनाई नोट्स होती है तो हमारे लिए बहुत मतलब कि प्रभावी सिद्ध हो सकती है उस टाइम। तो इस वजह से नोट्स बनाना बहुत अच्छा विकल्प होता है और उसे बनाया जाता है। मैं भी बनाता हूँ। जी जी, तो आप दिखा सकते हैं कुछ नोट्स आपके बनाए हुए? हाँ, बहुत से नोट्स मेरे पास हैं, मैं दिखा सकता हूँ आपको नोट्स। तो ये है इनका नोट्स, आप देख सकते हैं इन्होंने खुद से बनाया हुआ नोट्स। तो ये आप कौन सी नोट्स बनाए, कौन सी सब्जेक्ट? मेडिवल हिस्ट्री है, हिस्ट्री का पार्ट है मेडिवल हिस्ट्री। तो इसको मतलब मेरे हाथ की खुद से लिखी नोट्स है और मतलब मैंने पढ़ा है उसको, नोट्स को मैंने बनाया, जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे। तो टू द पॉइंट लिखने का मतलब आपके माता पिता ने जब आपको यहाँ भेजा था तब उन्होंने क्या बोल के आपको भेजा था? देखिए, मम्मी पापा ने तो मतलब उनका एक मुझ पर भरोसा था, भरोसा है, और शायद मैं उस भरोसे पे मतलब पूरी तरीके से खरा उतरने का प्रयास करूंगा, है ना। उन्होंने जो मेरे प्रति समर्पण की भावना उनकी रही है कि मतलब बिना कुछ सोचे वो मेरे पीछे मतलब हर कुछ समर्पित रख चुके हैं खुद को, है। तो और मतलब सभी संसाधन या फिर जितना हो सकता है उनसे उसको उपलब्ध करवाने की पूरी कोशिश करते हैं। तो मतलब मैं सोचता हूँ कि उसका कहीं ना कहीं रिजल्ट बहुत अच्छा, और मैं दिल्ली से खाली वापस नहीं लौटना चाहता हूँ किसी भी कीमत पे। आपने यह कब सोचा कि आपको यूपीएससी की तैयारी करना है और सिविल सर्विसेज में आना है? ये तो मतलब कहीं ना कहीं दिल में था कि यूपीएससी की तैयारी करनी है। मतलब स्कूलिंग टाइम में जब मेरे एक टीचर हुआ करते थे हिस्ट्री के, तो कुछ क्वेश्चंस मैंने मतलब उन्होंने सिलेक्टेड मतलब क्वेश्चंस दिए थे क्लास में लिखने के लिए। तो मैंने अच्छा क्वेश्चन लिखा था, तो उन्होंने मतलब बोला था, तो था कि कहीं मैं कुछ इसमें अच्छा कर जाऊँगा। तो फिर ग्रेजुएशन जब हुआ तो उसी तरफ रुझान होता चला गया, फिर ऐसे जुड़ाव होता चला गया कि बाद में मुझे फाइनली यूपीएससी की प्रिपरेशन करनी पड़ गई और मैं अभी वही कर रहा हूँ। ओके, तो देखिए प्रोफेशन तो बहुत सारे हैं, डॉक्टर, इंजीनियर, लॉयर, सीए। ये जो प्रोफेशन है बहुत रेपुटेड प्रोफेशन है और उसमें कमाई भी अच्छी खासी होती है, सम्मान भी मिलते हैं।
लेकिन आपको ये क्यों लगा कि आप सिविल सर्विसेज में आओ? सही कह रहे हैं, प्रोफेशन तो बहुत है, लेकिन मैंने सिविल सर्विसेज चुना है। उसके पीछे एक बहुत मतलब जेन्युइन रीज़न है। रीज़न ये है कि मैं एक ऐसे प्लेटफॉर्म पे जाके मतलब समाज के लिए कुछ बेहतर कर सकता हूँ, जहाँ से मैं समाज के लिए बहुत बेहतर कर सकता हूँ। मतलब एक सिविल सर्वेंट जो एक ब्यूरोक्रेट्स होता है, उसकी एक भूमिका होती है कि जो मतलब जो जैसे कि जितनी भी नीतियाँ बनाई जाती हैं, तो उसका जो मतलब अप्लाई किया जाता है ना, तो वो एक ब्यूरोक्रेट्स के माध्यम से ही होता है। तो मैं उस पद पर पहुंचकर, उस प्रतिष्ठित पद पर पहुंचकर उस योजनाओं को बहुत अच्छे से क्रियान्वित करने का काम करूंगा, और ये मेरी कोशिश रहेगी। तो उसके लिए इससे अच्छा प्लेटफॉर्म कोई नहीं था, क्योंकि मैं समाज के लिए कुछ अच्छा करना चाहता हूँ। अच्छा, आपको मोटिवेशन कहाँ से मिलती है कि आप पढ़ाई करें या फिर आईएएस बना? आईएएस के लिए आपको जो मोटिवेशन, जो जुनून, जो जज्बा होते हैं, वो कहाँ से आते हैं? देखिए, जो यूपीएससी के लिए एक मतलब बहुत लॉन्ग टर्म होता है इसका, मतलब जो भी मतलब एग्जाम का भी मतलब जो भी चलता है, 1 साल इसका एग्जाम का भी मतलब एक ड्यूरेशन होता है। एग्जाम देने में ही 1 साल लगते हैं। उसके पहले से जो मोटिवेशन 2-3 साल से होता है, ये बहुत मतलब अच्छा मोटिवेशन आपको आना चाहिए। मोटिवेशन कोई आप वीडियोस देख के नहीं पा सकते हैं, किसी के द्वारा कुछ बोल के नहीं पा सकते हैं, लेकिन उसमें सच्चाई होती है कि उसका मोटिवेशन खुद से लाया जाता है। मतलब खुद के अंदर से मोटिवेशन कहाँ से आता है। तो मोटिवेशन आने का मेरा जो मतलब एक प्रमुख रीजन रहा है, वो रीजन ये रहा है कि मैं समाज के लिए कहीं ना कहीं मेरे दिल में हमेशा से रहा है कि मैं समाज के लिए कुछ अच्छा, बहुत अच्छा करना चाहता हूँ। इस वजह से मेरे अंदर वो मोटिवेशन हमेशा से रहा और हमेशा से रहेगा, क्योंकि मुझे समाज की बेहतरी चाहिए हर हाल में। बस जब आप कलेक्टर बन जाओगे, उस टाइम सबसे पहले जो काम है, आप क्या काम करोगे? घर जाओगे या फिर कुछ मौज मस्ती करोगे? क्या करना चाहते हो? देखिए, कलेक्टर बनना मतलब बहुत मतलब अच्छी बात होती है, मतलब बहुत प्रतिष्ठित पद पर पहुंचना। तो उसके बाद मौज मस्ती है, तो जीवन के मतलब एक विभिन्न पहलू, मतलब अलग इसकी चीज़ें मतलब कहा जा सकता है कि जैसे इंजॉय तो हर कोई करता है सिलेक्शन के बाद, क्योंकि प्रिपरेशन बहुत मतलब स्ट्रांग जर्नी रही होती है, फिर उसमें तो हर कोई इंजॉय करता है। लेकिन उस पद पर पहुंचने के बाद इंजॉय करना ही नहीं सबसे अच्छा विकल्प होता है। उसमें आप अच्छे से मतलब अपने पद पर पहुंच के उस पद पर जब आसीन हुए हैं, तो उसके गौरव को संभाल सकते हैं। उस पद पर बैठकर आप जो योजनाएं हैं उसको क्रियान्वित कर सकते हैं। लोगों के बीच में जाकर उनकी समस्याओं को सुनकर और उनको क्रियान्वित करने के लिए आप अमुक कदम उठा सकते हैं। तो सरकार के द्वारा जितनी भी विभिन्न योजनाएं जा रही हैं, उनको अच्छे से आप जागरूक कर सकते हैं। गाँव में जाकर मतलब जो भी उस मतलब योजनाओं से वंचित रहे हैं, और अपनी जिम्मेदारी को संभालना सबसे बड़ी बात होती है। कि आप कलेक्टर बनने के बाद ऐसा नहीं है कि आप वहाँ पे पहुँचने के बाद मौज मस्ती करें। वहाँ पे पहुँचने के बाद मतलब सबका अपना अपना व्यक्तिगत जीवन होता है, उसमें आप कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन जो आपका एक सामाजिक जीवन है, जो आप मतलब जिस पद पर हो, उसकी गरिमा को हमेशा मतलब ध्यान में रखना चाहिए। ओके, जो भी बैकवर्ड एरिया है इंडिया के, जो भी जहाँ रिमोट एरिया है, कोई पढ़ाई की कोई सुविधा नहीं है, आज भी है, और बहुत सारे स्टेट में है, तो उन स्टेट को बेहतर बनाने के लिए आपको क्या लगता है, क्या करना चाहिए? कोई सजेशन? देखिए, जो भी मतलब हमारे यहाँ के बहुत से ऐसे राज्य हैं, पूर्वोत्तर राज्य की मतलब पूर्वोत्तर राज्य की हम बात कर लेते हैं, तो जी। ये सब बहुत पिछड़े हुए राज्य हैं, और यहाँ जी। पे रियल में मतलब जो मूलभूत सुविधाएं होनी चाहिए वो भी नहीं है ना। तो वहाँ पे शिक्षा, क्योंकि शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार एक मूलभूत सुविधाएं होती है किसी भी इंसान की जीविकोपार्जन के लिए। तो शिक्षा तो सबसे अमुख होता है। तो शिक्षा नहीं है, तो उसके लिए गवर्नमेंट को, वहाँ की गवर्नमेंट को पॉलिसी बनानी चाहिए कि वहाँ तक पहुँचे और लोगों तक मतलब एक जनसंपर्क बनाए और उनको जागरूक किया जाए हर कीमत पे। क्योंकि बहुत से आदिवासी क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ पे शिक्षा का महत्व नहीं है, वो भी आज भी जंगलों में ऐसे भटक रहे हैं, और मतलब प्राकृतिक संसाधनों पे अपनी जीविकोपार्जन उनका निर्भर है कि लकड़ियों को बिनना, फिर जंगल से कुछ चीजें मिलना, उसको खाना, या फिर पढ़ाई के ऊपर मतलब बिल्कुल ध्यान नहीं देना एकदम। अभी भी मतलब देश हमारा आजाद हो चुका है, लेकिन फिर भी उनको भी आजादी नहीं मिली है वास्तविक रूप से, उनको कोई अधिकार नहीं मिला है ना। तो इस वहाँ की गवर्नमेंट को ध्यान रखना चाहिए, और केंद्र के द्वारा भी प्रोत्साहन मिलना चाहिए कि उन राज्यों पे एक बहुत मतलब प्रमुख कदम उठाया जाए उन राज्यों की बेहतरी के लिए। संपूर्ण भारतवासी के लिए क्या मैसेज देना चाहते हैं? सबसे पहले चीज तो मैं संपूर्ण देशवासियों को मतलब अपनी तरफ से आदर प्रस्तुत करता हूं, और जो छोटे उनको बहुत सारा प्यार है, और मतलब कि बड़ों का आशीर्वाद चाहिए। देखिए, क्या होता है कि मतलब संपूर्ण देशवासियों का मतलब है कि हमारा भारत पूरा परिवार ही है, तो हमें उसकी एकता और अखंडता को बनाए रखते हुए सभी में मतलब आपसी भाईचारा, सौहार्द, प्रेम की भावना हमेशा रखनी चाहिए, और लोगों को आपस में बहुत अच्छे से रहना चाहिए। और सच में हमने एक ऐसे राष्ट्र का निर्माण कर लिया है देश आज़ादी के बाद से, जो बहुत अच्छा और बहुत बेहतर राष्ट्र है। हमें अपने राष्ट्र पर गर्व महसूस करना चाहिए, और सच में यहाँ के देशवासी बहुत ही मतलब आपसी गठजोड़ के साथ रहते हैं, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। तो ऐसे निरंतर करते रहना चाहिए। हम मतलब सच में बहुत अच्छे राष्ट्र का निर्माण कर लेंगे, और किया है हमने। अभी जो बच्चे 10th में, 12th में पढ़ाई कर रहे हैं या फिर ग्रेजुएशन में पढ़ाई कर रहे हैं, तो उनके लिए क्या बोलना चाहोगे? वो जो उन्होंने सोच रहे होंगे कि यूपीएससी की प्रिपरेशन करेंगे, आईएएस की फील्ड में आएंगे,
ठीक है, तो उनके लिए आप क्या मैसेज देना चाहते हो? देखिए जो भी मतलब 10th और 12th या फिर स्कूलिंग टाइम में है ना, 9 10 11 मतलब, तो बच्चों के दिमाग में कहीं ना कहीं रहता है, क्योंकि इस टाइम के बच्चे तो बहुत पहले से कुछ जो भी सोच रहे हैं बहुत अच्छा सोच रहे हैं, बहुत अच्छी जनरेशन है कि मतलब चीजों को बहुत मतलब जल्दी करना चाहते हैं जी। तो उनके लिए बहुत अच्छी बात है कि वो अभी से सोचे हैं, लेकिन उनकी स्कूलिंग अच्छे से कर लेनी चाहिए, क्योंकि इसका एग्जाम हम ग्रेजुएशन के बाद ही देते हैं। और इसके लिए प्रिपरेशन के लिए कुछ लोग बोलते हैं कि बहुत टाइम लगता है, लेकिन कुछ भी ऐसा नहीं है, मतलब सफिशिएंट टाइम होता है। 1 1.5 साल 2 साल ड्यूरेशन कोर्स आप पढ़ के खुद से रिवीजन करके अच्छा कर सकते हो। तो उनको पहले अपना ग्रेजुएशन मतलब स्कूलिंग अच्छी से खत्म करनी चाहिए, मतलब अपना स्कूलिंग खत्म करके ग्रेजुएशन टाइम से उनको 1 साल फर्स्ट ईयर तक मौज मस्ती करनी चाहिए, सेकंड ईयर से सीरियस होकर अपनी तैयारी करनी स्टार्ट कर देनी चाहिए। और उसमें अगर उन्होंने डेडिकेशन दिया, उनकी तैयारी अच्छी रही है, तो डेफिनेटली रिजल्ट जो होगा बहुत बेहतर होगा। तो फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छे लगे तो वीडियो को एक लाइक करना, शेयर करना अपने दोस्तों के साथ, जो भी यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो उसके साथ शेयर कीजिए, ताकि उनको भी हेल्प हो जाएगा कि कैसे एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन करते हैं, इनके लिए क्या क्या स्ट्रेटेजी होते हैं। और सब्सक्राइब कीजिए द स्टूडेंट सेवियर यूट्यूब चैनल को ऐसे इंफॉर्मेटिव और इंस्पायरिंग वीडियो मिलने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद राजदीप भाई को हमें उनका कीमती टाइम देने के लिए। धन्यवाद आपको भी। तो दोस्तों, आपने सुना और देखा भी कि मैंने आईएएस के रिलेटेड जो भी इम्पोर्टेंट सवाल है, जो भी मतलब ये जो सवाल मैंने उनसे पूछे हैं, अभी ये सवाल इंटरव्यू में भी पूछे जाते हैं। तो आपको इस वीडियो से जरूर कुछ ना कुछ नया इंफॉर्मेशन मिल गया होगा। तो आप ऐसे ही देखते रहिए द स्टूडेंट सेवियर यूट्यूब चैनल। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, हम मिलेंगे एक नया इंस्पायरिंग और इंफॉर्मेटिव वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।